लाइव चलाएगा। स्क्रीन पर आपको जो कपल नजर आ रहे हैं यानी कि दंपत्ति, नए नवेले दंपत्ति, इनकी अभी अभी शादी हुई है। ये दोनों लोग बिहार के काबिल पुलिस वाले हैं। दरोगा साहब ने अभी अभी कांस्टेबल मैडम के मांग में सिंदूर भरा और मांग में सिंदूर भरते ही दोनों में भज्जक हो जाती है और दरोगा साहब तमतमाए कांस्टेबल मैडम के गाल पर वो तमाचा जड़ते हैं कि मोहतरमा जमीन पर धड़ाम से गिर जाती हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और लोगों ने दरोगा साहब के इस रवैये को गलत ठहराया। कहा कि अभी तो शादी की थी, आखिर इतना भी क्या गुस्सा था कि लोगों के सामने दे थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि थप्पड़ एक ही मारा था, लेकिन थप्पड़ इतना जोरदार था कि कांस्टेबल मैडम जो है वो सड़क पर लौट गई, धड़ाम से गिर गई। दरोगा सचिन कुमार और कांस्टेबल सुमन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। इनका प्रेम जो है वो काफी लंबे समय तक चल रहा था। दोनों के प्रेम प्रसंग के बावजूद अब दरोगा साहब को कांस्टेबल मैडम अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन कांस्टेबल मैडम जिद पर अड़ गई। वो चाहती थी कि उनका विवाह जो है वो दरोगा साहब के साथ ही हो, लेकिन दरोगा साहब सचिन कुमार, उन्हें अब कांस्टेबल सुमन मैडम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। काफी लंबे समय तक दोनों लोग लिविंग रिलेशन, प्रेम प्रसंग में रहे। मैडम जो है वो प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन इसके बावजूद सचिन कुमार जो है वो अब पीछा छुड़ाते नजर आए। इस पर कांस्टेबल मैडम जो है वो नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि अगर शादी वगैरह नहीं करोगे तो हम तो भैया तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे। अब नौकरी जाने का डर और समाज में फजीहत हो जाएगी वो अलग। इस दबाव में सचिन कुमार जो है वो शादी के लिए हामी भर देते हैं। दूर दराज जाकर शादी होती है, पुजारी जी के सामने मांग भी भरी जाती है, फेरा भी लिया जाता है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मंदिर में शादी भी पूरी होती है। सोमनाथ मंदिर में ये विवाह जो है वो संपन्न होता है। विवाह के बाद जो है वो दरोगा साहब सचिन कुमार और कांस्टेबल मैडम के बीच बातचीत होती है। लोग जो है इस चीज को फिल्मा रहे होते हैं। अब लोग वहां मौजूद होते हैं, लोगों को पता चलता है कि भाई साहब पुलिस वाले विवाह कर रहे हैं, एक दरोगा है, कांस्टेबल है, तो लोग अपना फटाक से कैमरा निकाल कर उसको फिल्माने लगते हैं, रिकॉर्ड करने लगते हैं। बस यही बात दरोगा साहब को पसंद नहीं आती है। वो लोगों को मना करते हैं, लेकिन मैडम कहती हैं खींचने दो, क्या हो गया, प्यार का गवाह अगर सब बन रहे हैं तो इसमें क्या ही बुरा है। ऐसे भी फरवरी का महीना चल रहा है, ये महीना अपने आप में प्रेम प्रसंग के लिए बहुत जाना भी जाता है भाई। प्रेम महीना कहा जाता है इसको। इसमें किसी प्रेमी जोड़े की जिंदगी बन रही हो, विवाह वगैरह हो रहा हो, तो इसमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन दरोगा साहब को ये बात बुरी लगती है और नोकझोंक के बीच दरोगा साहब ये थप्पड़ जड़ देते हैं कांस्टेबल मैडम को। अब ये बात सुमन जी को कतई बर्दाश्त नहीं होती। मारा तो मारा, लोगों के सामने क्यों मारा, ये वाली चीज जो थी वो उन्हें खटक गई। मतलब आप मुझे डांटे, मुझे बुरा बोले वो ठीक है, लेकिन समाज के सामने ना बोले तो ज्यादा बुरा लगता है। मतलब एक होता है इंसल्ट करना और एक होता है सबके सामने इंसल्ट करना। तो सुमन जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने जो है वो कार्रवाई कर डाली और कार्रवाई की वजह से दरोगा साहब की नौकरी भी चली गई और छोकरी भी चली गई। तो ये होता है मनमाना रूप अपनाने की वजह से। जब आपको अपने पुरुषार्थ पर बहुत घमंड हो जाए, जब आपको ये लगने लगे कि आप मेल हैं, आप पुरुष हैं और जो सामने वाली महिला है वो महिला है, औरत है, और खास तौर पर आपकी अब धर्मपत्नी हो गई है, तो आपका उस पर एकाधिकार है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जब आपकी ये सोच हो जाती है तब आपको पब्लिक नजर नहीं आती, भीड़ नजर नहीं आता, उस महिला का सम्मान इज्जत नजर नहीं आता। बस आपको एक चीज नजर आता है, वो होता है आपका गुरूर, आपका घमंड। और इसी घमंड में चूर थे दरोगा साहब और इसी वजह से उनकी नौकरी भी चली गई, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और तो और उन पर कार्रवाई की मांग भी जो है वो तेज हो चली है। एसपी साहब ने एसडीओपी गुलशन कुमार को इस मामले में जो है वो छानबीन करने के लिए नियुक्त कर दिया है, गठित कर दिया है, आदेश दे दिया है और कहा है जांच कर बताओ पूरा मामला क्या है, गलती किसकी है। तो अब एसडीओपी गुलशन कुमार जो हैं वो दरोगा साहब से पूछ रहे हैं, कांस्टेबल मैडम से पूछ रहे हैं कि बात क्या हुई, नई नई शादी हुई थी, मिठाई बांटना था, हनीमून वगैरह के लिए जाना था, लड़ाई झगड़ा क्यों, लत्तम मुक्की क्यों होने लगी। अब इसकी जानकारी जो है वो एसडीओपी साहब इकट्ठा कर रहे हैं। महिला कांस्टेबल जो हैं उन्होंने अपने पति के खिलाफ एसपी दफ्तर जाकर दरवाजा खटखटाया और एसपी अभिनव धीमान से सारी बातें बता दी। बताया कि कैसे क्या हुआ, कैसे उनके साथ
छल हुआ है, कैसे उनको प्यार के जाल में फंसाकर दरोगा साहब सचिन कुमार उनका इस्तेमाल करते रहे और शादी के दबाव के बाद उन्हें शादी नहीं करनी थी, लेकिन दबाव में उन्होंने शादी की। इसलिए उन्होंने भरे समाज में ना सिर्फ मेरा अपमान किया है बल्कि एक महिला की गरिमा के साथ भी खेला है। इस तरीके की बात उन्होंने कही और बस इसी पे एसपी साहब अभिनव धीमान ने जो है एसडीओपी साहब को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब पूरी कहानी तसल्ली से जानिए। मुंगेर के धनहरा गांव के रहने वाले हैं दरोगा सचिन कुमार और कटिहार गुलसेरा की रहने वाली हैं सिपाही कांस्टेबल सुमन। अब दोनों के बीच जो प्रेम इसलिए हो गया कि दोनों सेम ही थाने में तैनात थे, एक थे दरोगा और एक थी कांस्टेबल। कई बार कई कार्यक्रमों में एक साथ जाना होता था। कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं पर रेड मारने जा रहे हैं तो आप साथ हैं, थाने में जो आप जितने घंटे ड्यूटी में हैं तो आप साथ हैं। तो साथ रहने की वजह से दोनों में जो है वो प्रेम हो जाता है। दोनों एक ही थाने में भी रहते हैं, इसलिए आपस में मिलना जुलना, बातचीत और अधिक समय एक साथ रहने की वजह से प्रेम जो है वो धीरे धीरे गहराता भी रहता है। अब प्रेम जो है वो शारीरिक संबंध की तरफ भी बढ़ता है और ये शारीरिक संबंध जो है वो प्रेगनेंसी तक भी जो है वो पहुंच जाता है। बाद में सुमन की ये जिद थी कि आपसे ही हमें जो है वो शादी करनी है, लेकिन दरोगा साहब को ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ दरोगा और ये कहाँ कांस्टेबल। तो दरोगा को ऐसा लगने लगा कि वो कोई अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, अच्छा खासा दहेज, मोटा दहेज और अच्छी लड़की उन्हें मिल सकती है। तो शादी के लिए वो इनकार करते हैं, लेकिन बाद में सुमन द्वारा उन पर दबाव बनाया जाता है और समाज में प्रतिष्ठा बर्बाद ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, इस डर में वो जो है वो शादी के लिए हाँ भी कह देते हैं। 2023 से इनका प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा था और शादी का दबाव बनाने के बाद शादी भी जो है वो 1 फरवरी को हो जाती है, यानी कि जो वीडियो है वो 1 फरवरी का है। तो शादी होती है, शादी के बाद थप्पड़ कांड होता है और थप्पड़ कांड के बाद वही हो जाता है जिस बात का शायद सचिन कुमार दरोगा साहब को डर था। शायद वो शादी के लिए मना कर देते तो भी उनकी नौकरी ही जाती और समाज में प्रतिष्ठा ही जाती, लेकिन शादी भी करनी पड़ गई। धार्मिक रीति रिवाज से पुजारी के सामने सिंदूरदान हुआ, अग्नि के साथ फेरे भी हुए, फोटो भी खिंचा गया, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। तो समाज में जिस प्रतिष्ठा, जिस नाक के एवज में उन्होंने शादी के लिए हाँ कही थी, वो नाक तो कटी ही कटी, साथ में नौकरी भी चली गई। अब रहना तो सुमन के साथ ही दरोगा साहब को पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने शादी भी कर दी है और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए हैं। पर अफसोस कि इन सब छीछेलेद्दर के बीच सबसे ज्यादा किसी की साख गिरी है तो वो बिहार पुलिस की गिरी है। यही बात एसपी साहब अभिनव धीमान भी कह रहे हैं कि सरेआम सड़क पर पत्नी को थप्पड़ मारने की वजह से पुलिस की छवि जो है वो धूमिल की है दरोगा साहब ने, इसलिए उन्हें जो है वो निलंबित करना पड़ रहा है। इस घटना से पुलिस विभाग पर गहरा धब्बा लगा है, पुलिस विभाग की जो अस्मिता है उसको धक्का लगा है। इस तरीके की बात एसपी साहब कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रकरण हमने आपके साथ सिलसिलेवार तरीके से रखा। आपको क्या लगता है कि दरोगा साहब की क्या गलती थी? दरोगा साहब ने जो कुछ भी किया वो सही किया या गलत किया? दरोगा साहब ने शादी, मतलब प्यार जिससे किया उससे शादी तो की, लेकिन शादी करने का उनका मन नहीं था। उन्होंने एक लड़की का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल कर उसे लिखो फिक्को फैन की तरफ फेंकना चाहते थे, लेकिन शायद वो ये बात नहीं समझ पाए कि आज की लड़कियां ज़्यादा सशक्त, ज़्यादा मजबूत हो रही हैं और वो अपने हक के लिए बोलना भी सीख रही हैं और लड़ना तो उन्हें आता ही है। तो अगर कोई भी जो इस 21वीं सदी में रह रहा है उसको अगर इस बात का गुरूर है, अगर वो पुरुष है कि वो किसी भी लड़की का इस्तेमाल करके उसे छोड़ सकता है, तो उसे ये बात समझनी और जाननी होगी कि बुद्धि लड़कियों के पास भी होती है और आजकल वो लड़ने की ताकत भी रख रही हैं। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो वाला एड तो आपने भी देखा होगा कांग्रेस का। तो आजकल लड़कियां बहुत सशक्त और सजग हो गई हैं। इस पूरी कहानी को आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ये भी बताइए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। क्या दोनों एक साथ पूरी जिंदगी साथ रह पाएंगे या नहीं, या ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, कुछ क्षण के लिए खुशी पाने के लिए दरोगा साहब और कांस्टेबल मैम का प्रेम रहा। ये प्रेम ना तो परमान चढ़ पाएगा और ना जिंदगी भर साथ निभा पाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।